अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मुश्ताक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MZ फोर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि नेवी सिविलियन में जॉब इसी मंथ में अनाउंस होनी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस हो चुकी हैं और इसमें बहुत सारी सीट्स उन्होंने दी हैं। ठीक है, तो कुछ सीट्स हैं जो उन्होंने नहीं दी, ठीक है, जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो भी आएंगी लेकिन वो नहीं आई। ठीक है, लेकिन ये है कि जो आई हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। ठीक है, हाँ, पंजाब के लिए तो काफ़ी सीट्स हैं, लेकिन जो बाकी सूबे हैं उनके लिए थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले आगे की बात मैं बाद में करूँगा, कौन कौन सी सीट्स हैं और उनका टेस्ट पैटर्न क्या है और आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, तो वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों के पास नेवी की वेबसाइट ओपन क्यों नहीं हो रही। अच्छा देखें, आप लोगों के पास, सबके पास जो है ना, नेट का इशू आ रहा होगा, जो कि एज अ डेटा इस्तेमाल कर रही हैं। PTCL के अलावा जो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस तरह की ऐप्स वगैरह पर मसला आ रहा है कि वो हैं कि ओपन तो हो रही हैं, चल तो रही हैं, एज अ मैसेज आ भी रहा है और जा भी रहा है, लेकिन हम कोई चीज़ सेंड नहीं कर पा रहे, PDF वगैरह, वीडियो वगैरह या कोई पिक्चर वगैरह सेंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमने VPN का इस्तेमाल किया हुआ है। कुछ ने किया हुआ है और कुछ ने नहीं किया हुआ, कुछ को नहीं पता शायद। तो VPN के ज़रिए हम चीज़ें को सेंड कर भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने ख़ुद VPN के ज़रिए ये व्हाट्सएप को चलाया हुआ है, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा है, तो फिर इसके लिए मुझे VPN डाउनलोड करना पड़ गया। ठीक है, तो मैं डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मेरे पास वाईफाई नहीं है, पहले थी लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमने जो है ना VPN का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी व्हाट्सएप जो आगे जो चीज़ें हैं वो हम सेंड कर पा रहे हैं और हमें रिसीव हो रही हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि नेवी की वेबसाइट ओपन क्यों नहीं होती। तो उसकी वजह ये है कि VPN है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि VPN है, वो नेट का इशू नहीं है, VPN की वजह। आप VPN को ऑफ़ करें, फिर आप जो है मोबाइल को रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश करके फिर उसके बाद जो है ना, जब हम पावर ऑफ़ करते हैं ना एंड्रॉयड मोबाइल को या जो भी मोबाइल है आपके पास, उसको पावर ऑफ़ करते हैं तो रीसेट का ऑप्शन ऊपर होता है और नीचे पावर ऑफ़ का ऑप्शन होता है। तो आपने रीसेट पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर दोबारा जब वो ऑन होगा तो तब आपने नेवी की वेबसाइट ओपन करनी है, आप लोगों के पास ओपन हो जाएगी। अब देखिए, मैंने VPN को ऑफ़ किया हुआ है, मैं जॉइन पाक नेवी पर क्लिक करूँगा। ठीक है, मेरे पास 2 वेबसाइट आ गई। अब मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा पहली वेबसाइट पर, मैं सेकंड वेबसाइट पर जाऊँगा। इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास डायरेक्ट इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और इस तरह देखें मेरे पास जो है ना वेबसाइट ओपन हो गई है। ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, इसमें सारी हिदायत दी हुई हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है, इन चीज़ों पर लाजमी अमल करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम नीचे चले जाते हैं सिविलियन की पोस्ट के लिए, सिविलियन के लिए कि उनमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और इनके लिए टेस्ट पैटर्न और सिलेबस क्या है और अप्लाई किस तरह करना है। सबसे पहले मैं ऐड पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन शमूलियत अख्तियार करें, जो इसका बैच है वो अल्फ़ा 25 है। ठीक है, असामिया बराए सिविल ऑफिसर एक असामी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लोअर फार्मेशन पर। ठीक है, ये कराची के लिए, और इसकी एज है 1 मार्च तक आपकी जो एज है वो 25 से 33 साल होनी चाहिए। इसके लिए जो पहली पोस्ट है APS लोअर फार्मेशन, ठीक है, ये आपको पहले बता रहा हूँ को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जो भी अप्लाई करे वो सोच समझ कर करे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ठीक है, ये एज अ परमानेंट नहीं है। ठीक है, असामी की तादाद टोटल 5 है। कोटा डेमिसल मेरिट 1, मेरिट पर जो भी है एक सीट है मेरिट पर, जो कि हर सूबे के लिए है, चाहे वो किसी भी सूबे से एक बंदा ले सकते हैं मेरिट पर। ठीक है, जो मेरिट पर आएगा, पंजाब में 2, सिंध में 1 और खैबर पख्तूनख्वा में 1। ठीक है, तो ये टोटल बन रही हैं 2, 2, 4 और 5। ठीक है, इसके लिए तलीमी काबिलियत HSC की मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेड C, मतलब ग्रेड C से आपने 2nd क्लास बैचलर डिग्री, शॉर्ट हैंड, कम अज़ कम स्पीड जो है आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 100 और टाइपिंग लिफाज फ़ी मिनट इंटरव्यू और प्रैक्टिकल आप लोगों का ये होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों के साथ उन्होंने सारा कुछ डिस्कस करके, इसमें आपका जो टेस्ट सिलेबस होगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल होंगे, 40 MCQs होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एकेडमिक में 40 MCQ, जिसमें फ़िज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, मैथ हो गई।
और साथ जो है ना आप लोगों के साथ एक और टेस्ट होता है, वो कंप्यूटर के सवाल भी होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। उसमें जो है ना पास फेल तो नहीं करते, लेकिन ये है कि वो आपके लिए लाजमी है, उसको भी पास करना होता है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए। फिर उसके बाद असामी बराए PNCA इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ, ये लॉ इन्फॉर्मेशन, इसके लिए जो एज है 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो एज है 15 से 19 साल होनी चाहिए। ये सिविल अप्रेंटिस की जो एक जॉब है, ये 3 साल इसकी आप लोगों ने पहले ट्रेनिंग करनी होती है, फिर उसके बाद आप लोगों को अप्रेंटिसशिप मिलती है। ठीक है, इस पर मेरिट पर जो है 16 सीटें हैं। ठीक है, पंजाब में टोटल 14 हैं, अक़लियत 1 है, सिंध शहरी 2, सिंध दही 3, खैबर पख्तूनख्वा 4, बलूचिस्तान 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर 1, फाटा 1, गिलगित बल्तिस्तान 1, कोस्टल एरिया 5। टोटल 50 सीटें हैं। ठीक है, इसके लिए जो तालीम है, तलीमी काबिलियत है, मैट्रिक से 55% नंबर बराए कुल पाकिस्तान, 45% बराए बलूचिस्तान, 3 साल अप्रेंटिसशिप और 8 साल बॉन्ड पीरियड होगा। ठीक है, मुतरफ़ा शरकत तफसीलात पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पर विज़िट करें। अब देखें इसका जो टेस्ट पैटर्न है, इसका भी यही है सेम, 40 इंटेलिजेंस के MCQs होंगे और 40 एकेडमिक के MCQs होंगे। ठीक है, एकेडमिक में वही इंग्लिश, फ़िज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज, और इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल 40 MCQs होंगे, और इसके लिए मर्द हजरत अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद असामी बराए PNC नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ, इसके लिए एज जो है 31 मार्च 2025 तक 18 से 30 साल, सामी नंबर 18। ठीक है, इसके लिए जो एज ये होनी चाहिए 18 से 30 साल तक। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास सब इंस्पेक्टर की सीट आ जाती है। मेरिट 1, मेरिट पर जो है सीट जो है वो 1 है, पंजाब के लिए 1 है और 2 दूसरी हैं। ये टोटल जो इसमें जो असामियाँ दी हुई हैं ना, मतलब 3 से लेकर आगे जो जितनी भी पोस्ट हैं वो 374 है। ठीक है, चाहे वो 2-2, 1-1 कितनी भी हैं। ठीक है, इसके लिए जो तलीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट है, किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में 3 साल का काम करने का तजर्बा। ठीक है, इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं मर्द हज़रात। ठीक है, और इसके लिए भी टेस्ट पैटर्न वही है। ठीक है, जो कि मैंने ऊपर बताया है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, इसके लिए BPS स्केल जो है 12 है। अब देखें BPS स्केल से भी आप लोगों का टेस्ट पैटर्न मैंने रखता होता है। ठीक है, कुछ में जो है ना सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। अब देखें बाकी जो ऊपर पड़े हुए हैं उनका भी इंटरव्यू होना है। एक तो आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा शॉर्टलिस्ट के बाद, फिर उसके बाद आप लोगों का फिर लिस्ट लगती है, जो कि वेबसाइट पर तो नहीं लगती है, आप लोगों को मैसेज वगैरह आ जाता है, आप लोगों का फाइनल इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, DA खान सेंटर वालों को वो जाते हैं पेशावर में। ठीक है, बाकियों का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं, जो है कि सिविलियन वाले फाइनल इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, हाँ सिर्फ जो है इसमें जो पोस्ट है सिविल अप्रेंटिस, या कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनका ना फाइनल इंटरव्यू नहीं होता। सिविल अप्रेंटिस का भी फाइनल इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ इनिशियल इंटरव्यू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथी है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, पंजाब के लिए 2, सिंध की दाई के लिए 1, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1। टोटल 4 सीटें हैं। BSc फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ तरजीहन टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग और पेंट केमिकल लिब्रिकेंट मटेरियल, अलाइड मटेरियल और अलाइड स्टोर में तजर्बा रखना। ठीक है, इस चीज़ों का वो तजर्बा रखता हो। ठीक है, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों हैं, मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रिकल का भी, जो जिसने मतलब कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है, या जिसे DE कहते हैं या DAO कहते हैं। ठीक है, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। मेरिट 1, पंजाब के लिए 3, सिंध शहरी के लिए 1, सिंध दही के लिए 1, बलूचिस्तान 1। टोटल 7 सीटें। मैट्रिक किसी भी 10 अदारे से DAE मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा हो। ठीक है, देखिए मैंने बताया वो इधर लिखा हुआ है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें इसके लिए जो टेस्ट पैटर्न है वो सिर्फ आप लोगों का इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें हो सकता है कि इस बार टेस्ट पैटर्न चेंज भी हो, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि वो चेंज ही कर देते हैं नेवी वाले। ठीक है, फिर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, पहला ऊपर इलेक्ट्रिकल वाला था शायद, और अब ये जो उन्होंने के मैकेनिकल वाला दिया। मेरिट पर एक ही सीट है, सिर्फ इसके लिए भी वही है कि मर्द और ख़वातीन। अब देखें 7वीं हमारे पास जो है सीट है, इसके असिस्टेंट है, इस मैकेनिकल BPS स्केल 11 है। मेरिट 1, पंजाब के लिए 4। अब देखें इसमें सीटें जो दी हैं, खैबर पख्तूनख्वा 1, बलूचिस्तान के लिए 1, फाटा के लिए 1। टोटल 9 सीटें हैं। मैट्रिक
किसी मसनद अदारे से DAE मैकेनिकल में 3 साल का तजुर्बा। DAE का जो होता है डिप्लोमा मैकेनिकल, वो होना चाहिए आपके पास। मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, फिर मेरिट पंजाब 1, मेरिट 1 पंजाब पर 3, सिंध दाई के लिए 1, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1। FSC HSC फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ आपने की हो, मर्द हजरात अप्लाई कर सकते। फिर उसके बाद असिस्टेंट म्यूनिशन, इसके लिए भी वही है जो FSC फिज़िक्स पर, इसके लिए भी आपके पास जो है ना फ़िज़िक्स का भी टेस्ट होगा आपका, फ़िज़िक्स भी होगी, मैथ भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, इंग्लिश भी होगी, ठीक है, सारा कुछ, और इंटेलिजेंस भी हो गया। असिस्टेंट एग्जामिनर स्टोर, मेरिट 1 FSC फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है, तो मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। एंटी मलेरिया असिस्टेंट, मेरिट 1 BSc में ज़ूलॉजी, ठीक है, ज़ूलॉजी के साथ आप लोगों ने BSc की हो, मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइज़र, इसके लिए भी किसी मसनद अदारे से ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का तजर्बा, मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़र, इसके लिए जो टेस्ट पैटर्न है वो सिर्फ इंटेलिजेंस का होगा, ठीक है। मैट्रिक, किसी मसनद अदारे से फ़ोटोग्राफ़र में डिप्लोमा हो, मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात दोनों अप्लाई कर सकती हैं। टेलीफोन ऑपरेटर, ठीक है, BPS स्केल 9 है, मेरिट नाम पंजाब के लिए 1, इंटरमीडिएट मुतल्लिका फ़ील्ड में 2 साल का तजुर्बा, ठीक है, इसके लिए मर्द और हजरात ख़वातीन हजरात दोनों अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर, इसके लिए जो टेस्ट पैटर्न है वो मेरे ख़्याल से इसके लिए सिर्फ इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, ठीक है, और साथ एकेडमिक का भी मेरे ख्याल से होता है। इंटरमीडिएट आपने की हो, शायद FAC है या FA है या ICS है, जो भी है, मर्द हजरात अप्लाई कर सकती हैं। फिर इसके बाद स्टोर मैन है, स्टोर मैन के लिए ये बहुत ही अच्छी सीट है, ठीक है, सबके लिए मैं कहूँगा कि इसमें जो पंजाब वाले हैं वो लाजमी अप्लाई करें। बाकी जो हैं, अब देखें, मेरिट पर 5 सीटें हैं, पंजाब के लिए 34 सीटें जो इस बार सबसे ज़्यादा आई हैं। पहले जब भी आती थी 5 से 7 सीटें आती थी, लेकिन इस बार ज़्यादा दी हैं। अकलियत 2 सिंध दाई के लिए 8, ठीक है, वो भी अप्लाई करें। सिंध शहरी 5, ये भी अप्लाई कर लें। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 8, ये भी अप्लाई कर लें। बलूचिस्तान 4, ये भी अप्लाई कर लें। फाटा के लिए 2 हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1, गिलगित के लिए 1, माजूर जो है तबका उसके लिए 2। मैट्रिक आप लोगों की हो, मुतल्लिका ट्रेड में पोस्ट क्वालिफ़िकेशन तजर्बा रखने वाले को भी तरजीह दी। अब देखें, उन्होंने लिखा हुआ है कि तरजीह दी जाएगी, ये नहीं है कि जिसके पास अगर स्टोर मैन का जो है आपके पास तजर्बा नहीं है, आपके पास डिप्लोमा नहीं है, ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी से वैसे ही बनवा लें। आप लोगों के पास अगर नहीं भी है तो फिर भी आप अप्लाई करें। इंटरव्यू में वो कुछ ही नहीं पूछते इस बारे में, ठीक है, वह हाँ पूछेंगे कि आप के पास है या नहीं है, ठीक है, वो आपसे ये एक इंटरव्यू में कुछ स्टोर मैन के वाले से आपने कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, उसके वाले से मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगा कि क्या पूछते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों ने देख लेनी है। तो इसमें सारे अप्लाई करें। फिर 17 है पोस्ट, मेड 5 पंजाब के लिए 2, सिंध के लिए, इस तरह ये सारी दी हुई हैं। तो ये देख लें, पुलिस कांस्टेबल है, लेबॉरेटरी अटेंडेंट है। पुलिस कांस्टेबल, इसमें मेरिट कांस्टेबल के लिए मेरिट पर इस बार उन्होंने 99 सीटें रखी हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, ये सब के लिए 99 जो है ना, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ वो पंजाब से सीटें उठाई दी, ये ऑल ओवर मतलब पाकिस्तान है, उससे जो है ये 99 सीटें हैं। तो ये अप्लाई लाजमी करें। अकलियत के लिए 6 हैं, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मकरान, हैदराबाद, ठट्ठा की डोमिसाइल रखने वाले को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। उन्होंने देखें जो डोमिसाइल रखने वालों को तरजीह दी जाएगी, ये नहीं कहा कि बाकी अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा तरजीह उनको दी जाएगी अगर वो मेरिट में आए तो। अगर वो मेरिट में नहीं आते तो फिर आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। कद आपका जो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, जो आपकी आंखों की नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। 31 मार्च 2025 तक 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। लेबॉरेटरी अटेंडेंट, ठीक है, मेरिट पर 18 हैं, अकलियत के लिए 1 है, 19 हैं, और कराची डिवीज़न डोमिसाइल रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। बाकी ये इस बार कराची वाले लाजमी अप्लाई करें, ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जूनियर टाइम कीपर है, मेरिट 1 है, सिर्फ एक ही सीट है, कराची डिवीज़न रखने को तरजीह जाएगी। क्रेन ड्राइवर है, इसमें कराची डिवीज़न रखने वाले को लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और इसके लिए जो टेस्ट होगा वो सिर्फ आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, और जूनियर टाइम कीपर का भी इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, और लेबॉरेटरी अटेंडेंट का भी सिर्फ इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, ठीक है। डिस्पैच राइडर, एमटी ड्राइवर, इसके लिए भी जो है 107 सीटें हैं,
मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद लाइसेंस वगैरह भी आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्पैच राइटर, इसके लिए भी आपका जो है ना मिडिल पास, LTV HV लाइसेंस ट्रेड मर्द हज़रात अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थी सारी जो पोस्टें हैं उनकी डिटेल थी। रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 अगस्त से 25 अगस्त तक है। इसके लिए जो सेंटर हैं ये नीचे दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद आप लोगों को पीछे ले जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसमें देखें अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। रजिस्ट्रेशन नाउ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अब देखिए मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो वो ओपन हो चुका है। फिर सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो सिविलियन बैच अल्फ़ा 25 है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जिस पर आपने अप्लाई करना है वो आप लोगों ने ऐसा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं इधर सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ सिर्फ। फिर उसके बाद आप लोगों ने सेंटर जो रखना है वो आप लोगों ने सेंटर रख लेना है। फिर उसके बाद टेस्ट डेट नीचे वो मेंशन कर देंगे जब आप सेंटर को ही रखेंगे। फिर उसके बाद आपका कैंडिडेट टाइप, आप सिविलियन है या सर्विस पर्सन है, मैं मतलब कि आप नेवी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं। तो डिसेबिलिटी, अगर आप मतलब डम्ब हैं, ब्लाइंड हैं, डेफ हैं, फिज़िकल डिसेबिलिटी या अदर कोई भी आप डिसेबल हैं तो फिर आप कर सकती हैं, ठीक है। नॉट अप्लीके, ये मतलब आपके मतलब जो फादर या मदर जो भी हैं वो एम्प्लॉय थी नेवी में, तो उसके लिए वो डेथ हो चुके हैं या डेथ नहीं हो चुके तो ये उनके लिए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सर्विस या एक्स मिलिट्री, ये उनके लिए। फिर इधर आप लोगों ने पिक्चर अपलोड करनी है 20 KB की, अपना नेम, फिर कैंडिडेट CNC, फिर फादर नेम, फिर फादर CNC। जेंडर जो है आप मेल हैं या फीमेल वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मटेरियल स्टेटस आप मैरिड है या नॉन मैरिड है। रिलीजन इस्लाम है या वो जो भी हैं आप। प्रवीण साहब का कौन सा है, डोमिसाइल आपका कौन से सूबे से है या कौन से डिस्ट्रिक्ट से है समझो। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो कि आप जहाँ रह रहे हैं, और पोस्टल एड्रेस आपका कौन सा है। 2 नंबर दे देने हैं। फिर उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे आपके पास जो है ना क्वालिफ़िकेशन की जो है ना वो भी डिटेल आएगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के, मैंने सारा कुछ समझा दिया है, टेस्ट पैटर्न के हवाले से आप लोगों को बता दिया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो है ना मैं तैयारी भी करवाऊँगा। मैं व्हाट्सएप पर अपना नंबर भी नीचे दे दूँगा वीडियो में, तो उधर से आप रब्ता कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।